हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर सभी ठीक हैं। तो दोस्तों, तो सुबह वाला जो काम होता है, बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े साफ सफाई, तो वो सारा काम हो चुका है। अब बज गए हैं 11 और बस मैं अब कर रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी। और दोनों बच्चे के पेपर चल रहे हैं, तो पारस तो आ गया जल्दी, दीपांशी भी अब थोड़ी देर में 12 साढ़े 12 बजे के करीब वो भी आ जाएगी। तो बस फिर मैंने सोचा टाइम से ही खाना बना लेती हूँ मैं दोपहर के टाइम में, क्योंकि फिर दीपांशी के पापा को आज जल्दी मतलब 2 ढाई बजे के करीब उनको ड्यूटी पे निकलना था। तो बस उन्होंने बोला था कुछ खास बना ले। तो बस अब मतलब इस साल का सीजन के पहले ही सब्जी बना रही हूँ, सरसों का साग। और सरसों का साग बनाऊंगी उसके अंदर पनीर डाल के। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ इस टाइम बैठ के आराम से। मैं धीरे धीरे आराम आराम से करती रहूँगी, बच्चे भी आ जाएंगे। और दीपांशी के दादी जी और दीपांशी के पापा जी वो दूसरे रूम में बैठे हैं। मैं इधर से आराम से अपना काम जो मेरा है किचन का, मतलब खाने पीने का बनाने की तैयारी वो कर रही हूँ। और सरसों के साग की कटिंग वगैरह मैंने सुबह के टाइम में ही कर ली थी। और सारा काट पीट के उसको तो मैंने कुकर में चढ़ाया ही। बस अब ये जो मटेरियल है सारी इसको छील लेती हूँ। बस इसमें हाथ वाला जो ये मिक्सर सा होता है इसमें ग्राइंड करूँगी। मतलब मिक्सी वगैरह भी है मेरे पास, जूसर वगैरह, मतलब वो ना ख़राब हो रखा है उसका, तो उसको ना मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, तो इससे ही काम चला लेती हूँ। और साग वगैरह भी घोटने वाले, मतलब वो लकड़ी वाला घोटना होता है ना, तो उसी से घोट लेते हैं। मतलब मिक्सी वाला साग या फिर वो जो मतलब क्या होता है ब्लेंडर से करते हैं, उससे हमें मतलब किसी को हमारे में यहाँ पसंद नहीं आता। मतलब हाथ के घोटे हुए साग ही पसंद आता है। तो इसी तरह से मैं बनाऊंगी। और किचन है ना बहुत ज़्यादा छोटी है मेरी, तो वहाँ ना वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ना मैं किचन की वीडियो बहुत ही कम बनाती हूँ। फिर भी जैसे कैसे मैंने बनाई, क्योंकि ट्राईपॉड रखने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल ही छोटा ही किचन है। फिर जैसे कैसे आज मैंने थोड़ी बहुत ही जो वीडियो शूट करी है वो आपके साथ आज शेयर कर लेती हूँ। और दोस्तों एक बात भी मैंने आपसे शेयर करनी थी, मतलब कान्हा की कृपा लगा लो या क्या लगा लो, मतलब मुझे तो ये कान्हा का ही चमत्कार थोड़ा लगता है। तो वो भी बीच बीच में मैं बात आपके साथ शेयर करती चलूँगी। और बीच बीच में मैं क्या काम कर रही हूँ वो आप में मतलब आप मेरे काम की तरफ भी ध्यान देते रहना। तो बस किचन में आ गई थी, साग मेरा बन चुका था, गल चुका था। तो इसको अच्छी तरह से मैं ये लकड़ी के घोटने से घोट लूँगी। आलन के लिए मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। वैसे तो मक्की का आटा भी डाल सकते हैं, जो किसी के पास ना हो तो कणक का आटा भी डालते हैं। तो वैसे मैं तो ज़्यादातर बेसन या फिर मक्की का आटा इन दोनों में से डालती हूँ। अभी मतलब थोड़ी गर्मी सी है ना, तो मक्की का आटा वगैरह तो अभी मतलब यहाँ पे चक्की में भी नहीं आया। जब ज़्यादा सर्दी ऐसी होती है ना तब ज़्यादा मतलब चक्कियों में आता है, फिर सारे खाते हैं मक्की की रोटी। तो बस फिर मैंने बेसनी डाल दिया था, तो साग मेरा घुट गया अच्छी तरह से। और दोस्तों मैंने चढ़ा दिया पतीला। पतीला जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैंने एक कड़छी की करीब उसमें ऑयल डाल दिया था। और जो भी मैंने मटेरियल तैयार किया था, मतलब मैंने मटेरियल में प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन ये बनाया था। और हाथ वाली वो मिक्सर से होती है उससे मैंने थोड़ा मतलब उससे बना ली है, रफली चॉप सा कर लिया, रफली चॉप को बारीक सा बना लिया था। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद अब ये जो मेरा साग है ये भी घुट चुका था। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जब, और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके जो हमारे डेली के बेसिक मसाले हैं ना वो सारे मैं डाल दूँगी। ये मसाले सारे डेली बेसिक से मसाले डालते हैं ना। और थोड़ी कस्तूरी मेथी ज़रूर डालनी चाहिए जब हम साग बनाए या फिर पालक बनाए। इससे क्या होता है ना, जो एमडीएच की कस्तूरी मेथी होती है, एक तो ना पूरा किचन क्या पड़ोसियों के घर तक खुशबू तो जाएगी जाएगी, बाकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, और खाने में भी इतना डबल टेस्ट हो जाता है। तो एक मैगी का पाउच डाल दिया मैंने इसमें, मैगी मसाले का, और थोड़ा गरम मसाला एमडीएच, और
और नमक हल्दी ये डाला मैंने इसके अंदर। इससे ना जो ब्याह शादी वाला साग होता है ना तो वो बड़ा टेस्ट आ जाता है। तो अच्छी तरह से मसाले वगैरह पक जाए तो इसको थोड़ी सी देर में ढक के रख दूँगी। और दूसरी तरफ चढ़ा दूँगी मैं चावल, और आटा भी मैं इस टाइम गूँध के मैंने साइड में रख दिया, तो सारा काम साथ के साथ चलता रहता है। तो एक तरफ मेरे चावल बन रहे हैं, दूसरी तरफ मेरा मतलब साग पकने लग रहा है। पनीर मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि पनीर अगर बाद साथ के साथ पकने के लिए डाल देते हैं ना तो वो ना मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइट सा हो जाता है। हमेशा कभी भी साग में या पालक में साग पनीर डालना होता है ना थोड़ी लेट ही डाल लो। जब मतलब गैस सब्जी पूरी पक जाए, 90% पक जाए और 10% रह जाए, तब पनीर डालना चाहिए। इससे ना पनीर बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है। और बस तल तुल के नहीं डालूँगी, सिंपल अच्छे से मैं पनीर को धुलाई थी, बस इसके कट करके ना इसके मीडियम साइज से के काट लूँगी मैं ये। और जब भी पनीर लेके आए ना उसको कम से कम 2-3 बार हमेशा धुल लेना चाहिए, क्योंकि दुकानदार कैसे पता नहीं कैसे हाथों से कट करके दे देता है। मतलब ऐसे डायरेक्ट दुकान से लाके मतलब ऐसे कट नहीं करना चाहिए। इसको 2-3 बार अच्छे खूब पानी से मैं तो अच्छी तरह से इसको धुल लेती हूँ, और धुल के ले आई थी। फिर इसके पीस कट करके, क्योंकि मेरी सब्ज़ी इस टाइम पूरी 90% तक पक चुकी थी, अब थोड़ी सी ही रह गई थी पकनी। और ये देखो साग मेरा इस टाइम पक चुका है कुछ इस तरह से। काफ़ी अच्छी तरह से सब्जी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। और मतलब कुछ मतलब पनीर पनार तलने तुलने की ज़रूरत भी नहीं होती, सिंपल ऐसे ही डाल दो ना, तब भी बहुत सॉफ्ट पनीर रहता है और इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, पूरा एकदम गजब का। और क्योंकि इसमें कस्तूरी मेथी, मैगी मसाला, थोड़ा सा हल्का गरम मसाला ये सब डले हैं ना। और आज अभी ये नई नई सब्जी आई है मार्केट में, मतलब अभी स्टार्ट ही हुई है साग वगैरह आना, सरसों का साग। तो मतलब फिर अभी तो और भी अच्छा लगा था। और बस साथ के साथ में रोटी उतार रही हूँ। दीपांशी, पारस ये सब बोल रहे थे कि हमारे लिए पराठे भी बना दे, और दीपांशी के दादाई और दादाजी वो बोल रहे थे हमारे लिए सिंपल सूखी रोटी बना देना, मतलब ऐसे ही देसी घी लगा के दे दूँगी। मतलब सबके फरमाइश के अनुसार मैंने बना दिए। तो और सब बस मुझे इनमें से मुझे रोटी राटी साग के साथ कम पसंद है, तो मुझे पसंद है चावल। तो थोड़े मैंने चावल भी इसीलिए मैंने बना लिए थे, सबको थोड़े थोड़े चावल भी दे दूँगी। तो रोटी भी मैंने साथ के साथ सेक ली। जिस दिन से छुट्टियाँ चल रही है, छुट्टी जैसा ही है, मतलब बच्चे बहुत जल्दी घर आ जाते हैं। और अब तो लगातार 3-4 दिन की छुट्टी, जब ये बच्चे घर रहते हैं और इनके पापा की नाइट शिफ्ट होती है, ये भी दिन में रहते हैं, मतलब सारे दिन ही मेरा तो खाना बनाने में निकलता रहता है। कुछ ना कुछ ऑर्डर मारते रहते हैं, अब ये बना लो, अब वो बना लो। आज तो सारा दिन सुबह से लेके मेरा यही निकल गया। पहले मैंने इनके लिए सुबह के टाइम में चिल्ले वगैरह बनाए थे, फिर अभी ये बनाए पराठे सब्जी। और ये चिल्ले तो सिंपल ऐसे ही बना दिए थे, सूजी के चिल्ले बनाए थे। उसके अंदर मतलब धनिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया ये सब डाल के ना, और इन बच्चों ने सॉस के साथ खा लिए थे। और दीपांशी के पापा को मतलब चिल्ले वगैरह कम पसंद आते हैं, तो उनको तो रोटी ही दे दी थी और रात की सब्जी के साथ। तो बस ये अभी ये सबको खाना साथ के साथ सबकी प्लेट लगाती रहूँगी, और उठ गर्मा गर्म सबको अंदर सब खाने के लिए रेडी है। उनको खाना उनके लिए सर्व कर दूँगी, अंदर दे दे के आती रहूँगी, साथ के साथ मेरी रोटी बनती रहेगी। और अभी दे दे के आ रही हूँ सबको। तो ये है आज सिंपल सा हमारा खाना। और दोस्तों हम मिडिल क्लास होते हैं ना, तो बस हम दो दो सब्जियों का झंझट नहीं करते, हम ज़्यादातर एक टाइम में एक ही सब्जी बनाते हैं। और इसमें ही हम मतलब ठीक रहता है हमें। बस अगर ज़रूरत होती है तो सलाद वगैरह, अचार वगैरह ये ऐसे ले लेते हैं, बाकी दो दो सब्जियाँ नहीं हमारे यहाँ पे बनती। एक टाइम में सिर्फ एक सब्जी बनती है। हाँ ये हो जाता है रात को अलग सब्जी, दिन में अलग सब्जी, और सुबह के टाइम में अलग, फिर भी दिन भर में 3 सब्जियाँ हो जाती है। और ये नहीं होता बस भी एक टाइम में 2 सब्जी बनाओ। तो आप आज के लिए हमारा ये बस प्राप्त है ये खाना दोपहर के लिए। और इसमें से थोड़ा बहुत मतलब इतना सब्जी हम एक टाइम में हमारे नहीं लगती,
तो रात को भी थोड़े बहुत बचेंगे तो शाम को दाल वगैरह बना लूँगी, और थोड़ा बहुत जिनको पसंद इच्छा होगी तो दोपहर की सब्जी हम ऐसे खा लेते हैं। तो बस ये सिंपल सा खाना आज का हमारा। तो बस ये सबसे लास्ट की प्लेट लगाई थी मैंने अपने लिए और बस तो अब बस मैं भी खाना खा लेती हूँ। और खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मतलब अपनी तारीफ़ क्या कर रही हूँ, सारे बोल रहे थे मतलब जैसा ब्याह शादी हो जैसा टेस्ट आता है ना, सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा था खूब। तो बस मेरे को तो हाथ से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, चम्मच चम्मच से मतलब ये साग चावल वगैरह दाल चावल ये सब मुझे हाथ के साथ खाना अच्छा लगता है। तो बस सारा खाना खुना खाने के बाद फिर बस बर्तन वगैरह का काम होएगा, सारा वो निपटाऊंगी और दोस्तों सारा बस बीच में मैंने आपके साथ कुछ और बात भी शेयर करनी थी, तो वो तो पूरी वीडियो निकल गई, पर वो बात मैं आपसे शेयर नहीं करी पाई। और वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैं करूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, वो बात आपसे बहुत ज़्यादा शेयर करूँगी, जिसको सुन के आपके भी सच में रोंगटे से खड़े हो